आप सब लोग तो मेरे शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। आपने बिल्कुल धुएं उठा रखे हैं ट्विटर पर। निश्चित तौर पर अभी 30,000 के आसपास आपका ट्वीट हो चुके हैं जो आप हैशटैग यूज कर रहे हैं उस पर। लेकिन आपने इसमें जो भर्ती बोर्ड यूज किया है वो आपका ट्रेंड कर रहा है, और वो जो आपने हैशटैग यूज किया है उसको थोड़ा सा और बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए उसको। तो वो थोड़ी देर में क्या है, कभी ट्रेंड में आ जाता है कभी नहीं आता है, लेकिन भर्ती बोर्ड लगातार ट्रेंड कर रहा है। अच्छी बात यही है कि आपको एक ट्रेंडिंग दिख रहा है अपना। आपके भर्ती बोर्ड पे तो 11,200 ही ट्वीट है, आप 30,000 क्यों कह रहे हो? तो मेरे भाई 11,200 ट्वीट, जिन बच्चों ने भर्ती बोर्ड शब्द यूज किया है ऐसे, उनमें से 30,000 में से 11,200 ही ट्वीट है। तो मैं यहां पर आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप हैशटैग वही यूज करो, लेकिन उनमें भर्ती बोर्ड भी यूज कर लो। भर्ती बोर्ड वर्ड जरूर यूज करो। बहुत अब देखिए 30,000 ट्वीट हो गए हैं, लेकिन 11,200 में ही भर्ती बोर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो इसलिए भाई आप सबको सलाह दी जाती है कि आपका भर्ती बोर्ड नंबर 1 पे आ जाएगा थोड़ी देर में। हालांकि आज नंबर 1 आना थोड़ा मुश्किल है, ये कोइंसिडेंस हो गया हमारे ट्विटर अभियान के दिन। उसी दिन आपके राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, मतलब उसका उद्घाटन है, आप ऐसे समझिए मोदी जी वहीं पे हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है भाई, आज श्री राम के दिन और भर्ती बोर्ड भी ट्वीट ट्रेंड करे, तो भर्ती बोर्ड को इतना तो लगना चाहिए यार, आज ईश्वर का दिन है, तो आज हमें एक सही जवाब दे देना चाहिए बच्चों को, है ना। अब तक 2 वादे फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, दूसरा भी मतलब फेल होता दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने नवंबर में बोला था, नवंबर अभी गया नहीं है, पर हम लास्ट वीक में याद दिलाने आए हैं कि आपने ये कर रखा है, इसका प्लीज याद कर लो, है ना। नहीं तो मैं 30 नवंबर को सोच रहा था कि हम 30 नवंबर को करेंगे और थोड़ी ज्यादा उस संख्या के साथ करेंगे, लेकिन फिर बच्चों को लगा कि सर 30 नवंबर तो निकल ही जाएगा, जब नवंबर फिर क्या ही याद दिलाना नवंबर की, थोड़ा पहले दिलाइए। तो इसलिए हम लास्ट वीक में आ गए हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि भर्ती बोर्ड अगर हमारी बात सुने तो भाई ये बच्चों की पुकार है, और बच्चे लगातार हम लोगों पे प्रेशर बनाते हैं कि जो है भर्ती कब आ रही है कब आ रही है, और हम पे जवाब नहीं होता देने को, क्योंकि हम लोगों ने आपका ही प्रचार किया। भर्ती बोर्ड के जो कैलेंडर है, भर्ती बोर्ड का जो ट्वीट आता है, हमारे पास वही सोर्सेज हैं। उन्हीं सोर्सेज को हम दिखा दिखा करके बच्चों को बोलते हैं कि अब तो मिल गई तसल्ली, नवंबर में आ रही हैं। तो इन बच्चों को जो अगस्त सितंबर से लगातार, या मैं कहूंगा कि अप्रैल मई से लगातार पूछ रहे थे भर्ती कब आएगी, और आपने जवाब दिया कि नवंबर में आएगी, आपने अगस्त सितंबर में जवाब दिया, तो उस दिन से और अब तक बच्चे बिल्कुल रुके हुए थे कि भर्ती बोर्ड पर भरोसा है, नवंबर बोला है तो नवंबर तक वेट करते हैं। अब नवंबर जाने को है, बच्चों का सब्र का बांध अब टूट रहा है। अब उनको लगने लगा है कि भर्ती बोर्ड का ये वादा भी झूठा साबित होने जा रहा है, इसलिए बच्चे लोग अब थोड़े से अधीर हो रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं, और अधीर होने के उनके पास कारण हैं, मैं उन कारणों का भी जिक्र कर देता हूं क्यों अधीर हो रहे हैं। भर्ती बोर्ड अगर ये सोचे, ये कहे कि बच्चों को अधीर नहीं होना चाहिए, जब बोला है कि भर्ती आएगी, योगी जी ने भी बोला है, भर्ती बोर्ड भी बोल रहा है लगातार कि भर्ती आएगी, अधीर होने का कारण है कि वो लगातार ओवरेज हो रहे हैं। और अगर आप 31 दिसंबर तक भी दे दो तो इन्हें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर भर्ती 1 जनवरी को गई तो इन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये है दिक्कत। इससे हालांकि जो 1 जनवरी को भर्ती जाएगी तो बहुत सारे बच्चे नए तो जरूर आ जाएंगे, और नए बच्चे कह भी रहे हैं सर आपको हमसे क्या दिक्कत है। भाई आपसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मौके ही मौके हैं, आपका तो जीवन अभी शुरू हुआ है। आपकी तो एज, अगर 1 जनवरी को आप फॉर्म भर पा रहे हो तो आप तो 17.5 साल के हो, आपने तो जस्ट अभी तैयारी में कदम रखा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ओवरेज हो जाएंगे जो बहुत तैयारी करने के बाद भी सिर्फ एज की वजह से बाहर हो जाएंगे। अब आप कहो कि एज में 3 साल की छूट मिल तो रही है, ठीक है मिल रही है, लेकिन उनमें से भी 1 साल तो फिर उन्होंने कम कर दी ना, तो वो जो 1 साल वाला बच्चा है ना वो ज्यादा दिक्कत में आ जाएगा। ठीक है, और बच्चे आप कहो कि भाई 17.5 साल वालों के साथ अन्याय, तो भाई देखो आपके साथ भी न्याय उस समय आरडब्ल्यूए खड़ा होगा जब आपके पास, भगवान ना करे कि आपकी इस एज में
तक नौकरी ना लगे, कि आप 23 साल के 22 साल के हो रहे हो और फिर आपको नौकरी नहीं मिली, तो फिर हम ही लोग तो आपकी आवाज उठाएंगे ना, कि कहीं एज का रिलैक्सेशन, कहीं ये वो। इस वजह से तो अभी हमें उन बच्चों के साथ देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिन पे ओवर एज का खतरा मंडरा रहा है, अंडर एज वाले के पास तो बहुत मौके हैं, आगे भी आएंगे। ठीक है, क्या भर्ती नवंबर में आ जाएगी? तो ये उम्मीदें तो अब धूमिल सी होती नजर आ रही हैं बच्चों। ये भर्ती, ये नवंबर में आने वाली भर्ती, सबसे बड़ा कारण उसका, मैं अभी आगे अभी एक और पॉइंट दूंगा, उसका जवाब उस बात में मिलेगा आपको। 18 नवंबर को होमगार्ड की भर्ती आई, होमगार्ड, और ये 17 दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे। किसके? होमगार्ड के, 17 दिसंबर तक। मैंने आपको याद हो एक बात बोली थी कि भाई देखिए, भर्ती बोर्ड शायद अभी इतना सक्षम नहीं है कि 2 बड़ी भर्तियों को एक ही वेबसाइट पर चला दे, उतनी बड़ी वेबसाइट भी नहीं है। तो वेबसाइट जरूर हैंग वैंग करने लग जाएगी, क्योंकि 2 बड़ी भर्ती अगर कांस्टेबल और होमगार्ड दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो 70-80 लाख फॉर्म तक हो सकते हैं। और 70-80 लाख फॉर्म, आप समझ जाओ ना, क्या भर्ती बोर्ड का सर्वर इतना लोड ले पाएगा? शायद नहीं, उस एक महीने के अंदर। तो ये भर्ती बोर्ड की जरूर कोशिश रहेगी कि भाई इस डेट के बाद निकाला जाए। अगर भर्ती बोर्ड जल्दी करेगा तो 17 दिसंबर के बाद ही कोशिश कर सकता है वो, जो मेरा अपना अनुमान था, ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा पिछली वीडियो में, है ना। अब भर्ती आएगी तो पक्का ही, फिर अभी जल्दी क्यों? इसके 2 कारण हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि भर्ती आएगी तो है ही, तो फिर जल्दी क्यों कर रहे हो सर? 2 बड़े कारण। एक तो ओवरेज का, ध्यान से सुनना, तो ओवरेज से सब संतुष्ट नहीं है। जिनकी ओवरेज होने वाली है वो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा परेशान है, बाकी और कोई परेशान नहीं है। बाकी सब तो सोचते हैं मेरा कंपटीशन घटेगा, बात तो सही है, पर हमें यार उन बच्चों का भी सोचना होता है। चलिए, ये कारण सबका लिए वैलिड ना हो। पर दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अगर ये भर्ती थोड़ा थोड़ा और लेट होती चलेगी, 1 आध महीना, तो आप बताओ यूपी पुलिस में आज तक कोई ऐसी भर्ती हुई है जो 1 साल तक, 1 साल के अंदर कंप्लीट हो गई हो? कोई भी भर्ती बताओ आप आज तक जो निकली है, 1 साल के अंदर अगर ये कंप्लीट नहीं हुई, आप बताओ इलेक्शन में फंसेगी या नहीं? तो भाई इसके लिए भी ना 1 ही साल बाकी है आपका। अगर ये डिले 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 और डिले होती चली जाएगी ना, तो सिर्फ फॉर्म ही निकलेंगे, ना एग्जाम होगा ना कुछ होगा। तो जितनी जल्दी निकल आएंगे उतना एग्जाम की भी जल्दी रहेगी और उतना फिजिकल भी, और टाइमली आप ज्वाइन कर पाओगे। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई दूसरा इलेक्शन, आगे इलेक्शन आ जाएंगे, सब लटक जाएगा। ठीक है, चलो तो ये 2 कारण हैं, ओवरेज और इलेक्शन। ठीक है, 24 नवंबर के जनता दरबार में क्या हुआ, ये बहुत सारे बच्चों को जानना है। मैंने उस दिन, आपको याद होगा, एक बच्चे के साथ एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में जिक्र किया था, बच्चे के साथ तो बाद में एक शॉर्ट्स डाला था, लेकिन एक वीडियो में बताया था कि जनता दरबार में एक बच्चा गया 18 नवंबर को, और वो गोरखपुर में जनता दरबार लगा था, मंदिर में लगता है जनता दरबार। तो भाई उसमें उसने पूछा था, और उसमें छूट के बारे में बच्चे ने पूछा, और फिर मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से उस बच्चे से बात की। उन्होंने कहा कि मैं ये भी पूछ रहा था अगला क्वेश्चन कि भर्ती कब आ रही है, लेकिन तब तक महाराज जी आगे बढ़ गए, योगी जी तब तक आगे बढ़ गए। तो भाई फिर वो इतना ही पूछ पाया कि हम नवंबर में भर्ती आने को भर्ती बोर्ड ने बोला था, लेकिन जो है छूट, हम ओवरेज हो रहे हैं। तो महाराज जी ने बोला कि भाई आपको छूट दी जा रही है। छूट का सबको पता था, 3 साल की दी जाएगी। तो वहां से छूट कंफर्म हुई, है ना, उस पर वीडियो बने, सब कुछ बने। अब बच्चे, जिसको उस बच्चे को भेजने में जिन बच्चों ने साथ निभाया था, तो उनमें एक गोरखपुर का ही बच्चा था, क्या नाम था उसका, मिथिलेश। हाँ, मिथिलेश एक बच्चा था, एक सत्या में एक लड़का, और 1-2 लड़के के नाम और हैं,
ठीक है, तो इन लोगों ने ही उनको वहां भेजा और फिर उन बच्चों का आगे का प्लान था, क्योंकि एक ग्रुप को लीड करते हैं जो ओवरेज वाला ग्रुप है ये बच्चे, तो उन सबकी सलाह एक जैसी ही होती है उस ग्रुप की। तो उन बच्चों ने बोला कि अब आगे जनता दरबार और लगेगा, तो अब अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि भर्ती कब आएगी। अमित जी की सोन पापड़ी को चाहिए नए कस्टमर्स, पर ये जिम वाले शायद घास ना डालें।